नमस्कार दोस्तों, साहित्य हिंदी ज्ञान में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज देखिए हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। 150 क्वेश्चन से लेकर के 200 के बीच में हमारे ये क्वेश्चन रहेंगे। 150 से लेकर के 200 क्वेश्चन के बीच में ये श्रृंखला रहेगी और इसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। बीच में वीडियो ना आने का रीज़न मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए आपकी वीडियो नहीं आ पाए। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि अब जो वीडियो आएँगे वो कंटिन्यू आपके इसमें आते रहेंगे और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से देखेंगे। तो चलिए देख रहे हैं दिनकर की पहली रचना कौन सी है? ए ऑप्शन है मैलांचल, बी ऑप्शन है पूर्ण प्रकाश, सी ऑप्शन है रेणुका, डी ऑप्शन है रहस्य। तो इसमें तो देखना है 150 क्वेश्चन नंबर जो है, तो ये ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, तो ये आपका सी रेणुका जो है ये दिनकर जी की कौन सी रचना है? पहली रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 151 में देखिएगा अग्निरेखा, अग्निरेखा किसका कविता संग्रह है? तो ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा और डी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो अग्निरेखा ये जो है महादेवी वर्मा जी का क्या है? कविता संग्रह है। कौन सी है? ये आपका महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 152 नंबर का है अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे हैं? अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे हैं? तो इसमें ए ऑप्शन है विशाल भारत, बी ऑप्शन है सैनिक और सी ऑप्शन है दिनमान, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यानी विशाल भारत हो गया, सैनिक हो गया, दिनमान और इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, यानी सभी के संपादक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नंबर का है प्रतीक पत्रिका के संपादक थे। ए ऑप्शन है अमृत राय, बी ऑप्शन है भैरव प्रसाद गुप्त, सी ऑप्शन है अज्ञेय, डी ऑप्शन है इलाचंद जोशी। तो ये अज्ञेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी जो हैं ये प्रतीक पत्रिका के संपादक रहे हैं। सारे क्वेश्चन हैं हर एग्जाम में पूछे गए हैं। टीजीटी, पीजीटी, नेट, यूजीसी, जेआरएफ और टीटी और ये यूपी ट्रिपल सी, जहाँ भी हिंदी एग्जाम आता है वहाँ पर ये सभी आपके इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि बहुत अच्छे से, और इसका हो सके तो आप नोट्स भी बना करके इनको पॉइंट बाय पॉइंट आप अच्छे से लिख भी सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो है अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो अच्छे से आप उसकी क्या तैयारी कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर में दिया है दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुए हैं। तो ए ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, बी ऑप्शन है अज्ञेय, सी ऑप्शन है अमृत राय, डी ऑप्शन है आपका महादेवी वर्मा। तो दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जो हम जानते हैं वो जानते हैं आपके अज्ञेय जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। दिनमान और प्रतीक संपादक के रूप में इनको ख्याति प्राप्त हुई थी। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास, 155 नंबर। तुलसीदास किसकी कृति है, मतलब रचना है? ए ऑप्शन है मुक्तिबोध, बी ऑप्शन है अज्ञेय, सी ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, डी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निराला जी की तुलसीदास क्या है? ये एक कृति है, ये रचना के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 156 नंबर में। कह रहा निम्न में से एक तथ्य गलत है, वह कौन सा है? ए ऑप्शन है कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी, बी ऑप्शन है आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, सी ऑप्शन है दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे और डी पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। तो यहाँ पर आपको 156 नंबर का क्वेश्चन बताना है। ये आपका बिल्कुल दिनमान के प्रथम संपादक ये रघुवीर सहाय नहीं थे, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। ठीक है? आजकल पत्रिका से संबंधित होने वाली पत्रिका है, आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली है। डी ऑप्शन है पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती। दिनमान के संपादक कौन थे? देखिए दिनमान के संपादक अभी इसके ऊपर आपने पढ़ा है वो अज्ञेय जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसका जो हो जाएगा दिनमान के वो आपका अज्ञेय, अभी आप पढ़ते ऊपर चले आ रहे हैं, अज्ञेय जी हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे। ए ऑप्शन है यहाँ पर मोहन सिंह सेंगर, बी ऑप्शन सजना वात्स्यायन अज्ञेय और सी ऑप्शन इलाचंद जोशी और डी है पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जो है विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक के रूप में जाने जाते थे। अगला है लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, कह रहा है संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद रसक रंजन दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये हो गया। और सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त, ये दिया है लक्ष्मी नारायण मिश्र है। डी ऑप्शन है अशोक के फूल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ना होकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ए ऑप्शन संस्कृत के 4 अध्याय बिल्कुल सही है, दिनकर जी की है, ये भी सही रचना है।
जोड़ा गलत बताना है। रसगरंजन ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। स्कंदगुप्त ये नहीं है, ये स्कंदगुप्त ये लक्ष्मी नारायण का नहीं है। ये हो जाएगा आपका, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये किसका हो जाएगा, ये भी बताना है आपको। तो देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं, स्कंदगुप्त ये प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद की है। क्या है? जयशंकर प्रसाद की है, याद कर लीजिएगा। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ गलत पूछा है तो गलत के लिए आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हंस का संपादन किया था। 159 क्वेश्चन है, हंस का संपादन किसने किया था? तो यहाँ पर होगा हमारा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है प्रेमचंद, और बी ऑप्शन है अमृत राय, सी ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो हंस पत्रिका का संपादन किया था, प्रेमचंद जी भी किए थे, अमृत राय जी भी किए थे, शिवदान सिंह चौहान ने भी किया था। इसलिए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, 160 नंबर का है, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम बताना है। कौन से? हंस के संस्थापक का नाम बताना है। ए ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बी ऑप्शन है प्रेमचंद, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, और डी ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस, इसको हंस कैसी पत्रिका है? कालजयी पत्रिका के रूप में जानता है। तो इसके संपादक के रूप में हम जानते हैं किसको? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी को हम यहाँ जानते हैं। अगला क्वेश्चन 160 के बाद 160, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है बनारस, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है जयपुर। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बनारस से। तो हंस पत्रिका का जो प्रकाशन होता था वो आपका बनारस से होता था। 161, आगे देखते हैं, 161 के बाद आते हैं, आगे देखते हैं 162 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके यहाँ पर समझना है, और समझते हुए चलेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, किस सन में थे? ये ऑप्शन है, ऑप्शन है 1980 से लेकर के 2012, बी ऑप्शन है 1985 से लेकर के 2014, और सी है 1986 से लेकर 2013, डी ऑप्शन है 1987 से लेकर के 2014। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखें कि 1986 से लेकर के 2013 के बीच में राजेंद्र यादव जी हंस पत्रिका के संपादक के रूप में यानी रहे हैं। ठीक है, अगला है 163 नंबर, देखिए निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? देखिए ए ऑप्शन है इसमें दिया, हंस आलोचना रविवार सरस्वती। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है बी है आलोचना सरस्वती रविवार हंस, सी है रविवार हंस सरस्वती आलोचना, डी है सरस्वती हंस आलोचना और रविवार। तो यहाँ पर जो हम इसको करने जा रहे हैं, तो अगर देखिए हमें इसका जब तक प्रकाशन वर्ष पता नहीं चलेगा तो हम इसका सही अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर तो यहाँ पर डी दिख ही रहा होगा, डी सही है। लेकिन अगर हम इसका सबसे पहले यहाँ पर लगा दें, ठीक है, एक नंबर पे पहले आता है हमारा सरस्वती पत्रिका, और सरस्वती जो पत्रिका थी इसका संपादन 1900 ईस्वी में हुआ था। हम लोग कर लेंगे 1900 ईस्वी, कब हो जाएगा? 1900 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 1900 में हो जाएगा। दूसरा इसमें दिया है आपका हंस, तो 1930 कब हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा 1930 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1930 याद हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर की हम अगर बात करते हैं तो 3 नंबर में आलोचना 1951 की हो जाएगी। ठीक है, 1951 की हो जाएगी, 1951 हो जाएगा, 1951 याद कर लीजिएगा। और डी में अगर बात करता हूँ रविवार, तो रविवार चौथा नंबर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा, चौथा नंबर क्या हो जाएगा? 1900 क्या हो जाएगा? 1977 77 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये देख लिया कि आंसर नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा सीक्वेंस से। ठीक है, एक बार फिर याद कर लेते हैं, सरस्वती 1900, हंस 1930, आलोचना 1951, रविवार 1977। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 164 नंबर है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ए ऑप्शन है शिवराज भूषण की है, शब्द रसायन देव की है, सी है परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, डी दिया उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए जो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सही है ये शिवराज भूषण, बिल्कुल भूषण का सही है। दूसरा भी सही है, शब्द रसायन देव की है, परिमल किसकी? निराला की है। उद्धव शतक भैया किसकी है? तो ये आपको बताना है उद्धव शतक किसकी है? जगन्नाथ रत्नाकर की। किसकी है? ये जो उद्धव शतक जो है जगन्नाथ रत्नाकर की। ठीक है, जगन्नाथ क्या है? जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है। ठीक है ना, याद रखिएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 165 नंबर में है, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है बनारस, सी ऑप्शन है कलकत्ता, डी ऑप्शन है इलाहाबाद। तो सम्मेलन पत्रिका का जो प्रकाशन होता है
वो इलाहाबाद से होता है। कहाँ से होता है? इलाहाबाद से होता है। आंसर डी सही हो जाएगा। 167 नंबर देखिए, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए ऑप्शन है अहमदाबाद, बी ऑप्शन है कलकत्ता, सी ऑप्शन है इलाहाबाद और डी ऑप्शन लखनऊ। तो इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अहमदाबाद यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से होता आरंभ होता है? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, अहमदाबाद से हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है 167 नंबर का, देखिएगा इसमें स्पष्ट रूप से दिया है, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग गलत है? ए ऑप्शन है बोलगा से गंगा, राहुल संकेत है, बी ऑप्शन सूरज का सातवां घोड़ा धरवी भारती, सी ऑप्शन आर्यों का आदि देश डॉक्टर सपूर्णानंद और दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। इसका कह रहे हैं डी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? युग में जोड़ा सही नहीं है, यानी ये गलत है। तो इसका मतलब कौन सही हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा राहुल संकेत्यायन की ये भी रचना है, तो ये आंसर जो हो जाएगा राहुल जी का है, राहुल संकेत्यायन का। ठीक है, राहुल संकेत्यायन जी का ये बिल्कुल रचना है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दर्शन दिग्दर्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला कह रहा है 168 में निम्नलिखित में से किसने हिंदी पत्रिका का संपादन नहीं किया? ए ऑप्शन है राजेंद्र यादव, बी ऑप्शन धर्मी भारती, सी ऑप्शन है सज्जन वात्स्यायन अज्ञे, डी ऑप्शन है भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी जो है ये सरस्वती पत्रिका का जो इसमें दिया गया है, यानी किसी भी तरह का पत्रिका का संपादन इन्होंने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 169 का है, मृगावती किसकी रचना है? ए ऑप्शन है उस्मान की, बी ऑप्शन मंजन की, सी ऑप्शन है कुतुबन की और डी ऑप्शन है जयसी की। तो इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कुतुबन की रचना है मृगावती जो है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें समझ में आ रहे होंगे, है ना। वागध पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ए ऑप्शन मुंबई, बी ऑप्शन वाराणसी, सी ऑप्शन नई दिल्ली, डी ऑप्शन कोलकाता। तो देखिए वागध जो पत्रिका है ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये कोलकाता से प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें और कौन से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, 171 नंबर में देखते हैं, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित, यानी कह रहे हैं भारतीय द्वारा प्रकाशित जो है पत्रिका है, कौन सी पत्रिका है? ए ऑप्शन है वसुमती, बी ऑप्शन है बहुवचन, सी ऑप्शन है आकार, डी ऑप्शन है वागर्थ। तो भारतीय भाषा परिषद जो है, परिषद का कलकत्ता द्वारा प्रकाशित होता है, उस पत्रिका का नाम है वागर्थ पत्रिका। ठीक है, आचार्य की सभ्यता किसका निबंध है? ए ऑप्शन है महावीर भरत द्विवेदी, बी ऑप्शन दरपूर सिंह, सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है पदम सिंह। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह जो है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। क्या बोलूं 173 नंबर देखिए, क्या बोलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ये पहला भाग है। कौन सा भाग है? ये जो है यहाँ पर पहला भाग है। क्या है? यहाँ पर पहला भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। क्या बोलूं का याद करूं, ये तो हो गया आपका। 174 निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? ए ऑप्शन है नामवर सिंह, बी ऑप्शन धर्मी भारती, सी ऑप्शन शिवदान सिंह चौहान। उपयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया। तो कह रहे हैं कौन सा नहीं किया? 174 का क्वेश्चन है, 174 का क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? उपयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, अर्थात मतलब सभी ने किया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सब ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? ए ऑप्शन है नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, बी ऑप्शन है पहल ज्ञान रंजन, सी ऑप्शन है और तद्भव अखिलेश, डी ऑप्शन है दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 175 का जो आंसर है ये विश्वनाथ तिवारी है, ना कि रामचंद्र तिवारी। तो ये आंसर जो हो जाएगा विश्वनाथ तिवारी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ तिवारी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि आज ज़्यादा वर्क नहीं हो पा रहा, शोर हो रहा है, इसकी वजह से मैंने आज 25 क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट तुरंत लाऊंगा, उससे 25 क्वेश्चन होंगे। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।